नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो। दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है। दुनिया की दुकानों का सारा सौदा झूठा है। जानबूझ कर फिर भी फंस जाए भाग उसी का फूटा है। जानबूझ फिर भी फंस जाए भाग उसी का फूटा है। भाग उसी का फूटा है। भाग उसी का फूटा है। साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाखी और करोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाखी और अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कौड़ी। अंत समय साथ किसी के जाती नहीं है एक भी जाति नहीं है एक भी कौड़ी जाति नहीं है एक भी कौड़ी। साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया धंधे साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम। जितने जग के संग संगाती सब मतलब के तेरे साथी। जितने जग के सब मतलब के तेरे अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती। अंत समय एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती। कोई न होगा तेरा संगाती कोई न होगा तेरा संगाती। साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो राम नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्याविदो निहते यत्र गूढे। क्षरं तविद्या जनितं तु विद्या विद्या विद्यैषते यतु स्वन्यः। यो योनिमधितश्चित्येको विश्वानि रूपाणि योनिश सर्वा। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमसे ज्ञानैर्विभाति जायमानं च य पश्येत्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, ये श्वेताश्वतर उपनिषद जिसमें 6 अध्याय हैं, इसके 4 अध्याय आपको पिछली साल और उससे पिछली साल 2-2 अध्याय करके सुनाए जा चुके हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद इस संसार के चक्र से, संसार की नदी से पार ले जाने के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। पहले 2 अध्यायों में विशेष रूप से काल चक्र और भव नदी, इन दोनों का जिक्र बड़े ऊहापोह से किया है, और फिर इनसे पार होने के लिए व्यक्ति को उपाय बताए हैं कि किस तरह से काल चक्र को पार कर सकता है और किस प्रकार से भव नदी को पार कर सकता है, अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। आगे के अध्यायों में भी बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर और जीव की 2 पक्षी रूप से, विशेष रूप से व्याख्या की है, और ये बताया है एक ही हृदय के अंदर, हृदय के नीड के अंदर दोनों पक्षी निवास करते हैं। एक पक्षी भोगता है और दूसरा भोगाता है, एक करता है दूसरा कराता है। लेकिन कमाल की बात है, जो भोगता है वो तो कमजोर है, और जो भोगता नहीं है, केवल दृष्टा है, वो तगड़ा है। इस प्रकार से इन विषयों की एक प्रकार से कमजोर स्थिति वर्णन की है और असंगता के भाव को दृढ़ किया है। ऐसे इन 4 अध्यायों में इस आध्यात्मिक विद्या का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आज 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, और एक शुभ बात और भी है कि आज शिवरात्रि भी है, और भगवान शंकर का पीछे उपनिषद में जिक्र आया है और कहा है, हे प्रभु, हे शिव, आपकी जो काशनी प्रकाशनी शक्ति है उससे हमें दैदीप्यमान कीजिए। हे गिरिशंत, तुम जो बाण तुम्हारे सांसारिक लोगों को निवृत्त करने के लिए हैं, उनका मुख दूसरी ओर कीजिए और हमारी ओर अपनी कृपा का हाथ बढ़ाइए, और आपकी कृपा हमारे पर सदा बनी रहे। ऐसे अनेक मंत्रों में भगवान शंकर का बड़े अच्छे ढंग से विवेचन किया है और आत्मा परमात्मा की एकता में उसका उपयोग हुआ है। आज उन्हीं भगवान शंकर का दिन है। एक विशेष बात और बताएं आपको, जितनी विद्याएं संसार में प्रकट हुई हैं, सब भगवान शंकर से प्रकट हुई। चाहे संगीत विद्या देखिए, वो भी भगवान शंकर से ही प्रकट हुई है। चाहे नृत्य विद्या देखिए, वो भी भगवान शंकर से ही प्रकट हुई है। चाहे व्याकरण देखिए, वो भी भगवान शंकर से ही प्रकट हुआ है। चाहे साहित्य देखिए, वो भी भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। और चाहे भक्ति देखिए, वो भी भगवान शंकर से प्रकट हुई है। इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु कहते हैं। भगवान शंकर जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु हैं और सबको कल्याण देते हुए सदा विराजमान हैं। उनके 2 रूप हैं, एक भोले एक भाले। भोले उनके लिए हैं जो भोले हैं, और भाले वो उनके लिए हैं जो भाले हैं।
अगर आप भोले भाव से विराजमान हैं तो भगवान शंकर भोले हैं, और अगर आप उठपटांग हैं तो आप भाले हैं। आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। कोई बैठे सज्जन महात्मा बैठे हैं क्या कोई? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जी हाँ, तो बात चल रही थी ऐसे भोले भाले शंकर, आज उन्हीं का हम लोग दिवस बड़े प्रेम से मना रहे हैं। और 2 मिनट भगवान शंकर की स्तुति में कोई बात कहेंगे और आप उससे सुन के फिर आगे की कथा आपको सुनाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि थोड़ा सा तो स्तवन होना ही चाहिए। आइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया। पार्वती ने बोई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बोई हरी। शिव शंकर ने बो गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बो गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया। पार्वती ने सींची हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने सींची हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने भर गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर की पार्वती की बढ़ी गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती की बढ़ गई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर की बढ़ गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर की बढ़ गई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर की कैलाश, बूंदिया
पार्वती ने चूटी हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने चूटी हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने खसोट लई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने खसोट लई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया। पार्वती ने रचाई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रचाई हरी हरी, शिव शंकर ने चढ़ा लई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने चढ़ा लई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया। पार्वती की रच गई लाल लाल मेहंदी, पार्वती की रच गई लाल लाल मेहंदी, और भोले को चढ़ गई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर को चढ़ी गई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू। गणेश जी नाच रहे, कार्तिक नाच रहे, गणेश जी नाच रहे, कार्तिक जी नाच रहे, नंदी गण नाच रहे बांध पग घुंघरू, नंदी गण नाच रहे बांध पग घुंघरू। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू। गंगा जी नाच रही, चंद्रमा नाच रहा, गंगा जी नाच रही, चंद्रमा नाच रहा, सर्पगण नाच रहे बांध पग घुंघरू, सर्पगण नाच रहे बांध पग घुंघरू। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बांध पग घुंघरू,
नाच रहे भोले, बांध पग घुंघरू। नदी नाले नाच रहे, पेड़ पौधे नाच रहे, नदी नाले नाच रहे, पेड़ पौधे नाच रहे, कैलाश भी नाच रहा, बांध पग घुंघरू। कैलाश भी नाच रहा, बांध पग घुंघरू। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पे बाज रहा डमरू। नाच रहे भोले, बांध पग घुंघरू, नाच रहे भोले, बांध पग घुंघरू। प्रकृति नाच रही, कण कण नाच रहा, प्रकृति नाच रही, कण कण नाच रहा, सारा ब्रह्मांड नाचे, बांध पग घुंघरू। सारा ब्रह्मांड नाच पग घुंघरू। आज कैलाश पे बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू। नाच रहे भोले, बांध पग घुंघरू, नाच रहे भोले, बांध पग घुंघरू। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, हरि ओम नमः 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 शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। जी हाँ, तो शंकर भगवान भांग पी के मस्त हो गए और पार्वती हरी हरी मेहंदी रचा के लाल लाल हाथों को संभाले हुए सुसज्जित हो गईं। और ये दोनों प्रकृति और पुरुष ही, जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है और पुरुष मस्ती छान रहा है। पुरुष अपने नशे में, ये भांग वाला नशा तो साधारण नशा है, अपने आप का नशा जिसको हम खुद मस्ती कहते हैं, जिसको हम परमानंद स्वरूपता कहते हैं, तो भगवान शंकर ने प्रेम भावना की बूटी, सद भावना की बूटी रगड़ी और ज्ञान की कुंडे में रखकर बार बार प्रयास के डंडे से रगड़ रगड़ कर उसको खूब अच्छी तरह से गाढ़ा बना लिया और छान के असार असार फेंक दिया और सार सार को ग्रहण करके भगवान शंकर मस्ती छान रहे। अब देखिए उनके परिवार में एक और तो सांप हैं और दूसरी ओर उनके सुपुत्र कार्तिक का मोर है। दोनों का कितना बैर है, मोर और सांप का आपस में बैर। एक और तो अग्नि है और दूसरी ओर गंगा जी है जो अग्नि को बुझा देता है। एक और चंद्रमा है तो दूसरी ओर विष है और एक और नंदीगण है तो दूसरी ओर देवी का शेर है। एक और चूहे हैं तो दूसरी ओर सांप हैं। ऐसा विरोधी परिवार भगवान शंकर का। कितने विरोधी स्वभाव है। एक बार भगवान शंकर इस विरोधी स्वभाव से परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास सोचा चलो विष्णु के पास चलते हैं, वहां थोड़े दिन कट जाएंगे। ये विचार के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने स्वागत किया, कहो प्रभु कैसे आना हुआ? कि मैं तो परिवार के विचित्र विचित्र स्वभाव की वजह से बड़ा परेशान हूं। सबके स्वभाव एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं, इसलिए मैंने निश्चय किया है तुम्हारे साथ थोड़े दिन बिताऊं और वो जो परिवार की मार धाड़ है उससे बच जाऊं। भगवान विष्णु कहने लगे जाओ अपने घर ही जाओ, मैं भी बड़ा परेशान हूं। एक और तो यहाँ लक्ष्मी पैर दबा रही है और दूसरी ओर मेरे गले में पड़ी हुई भक्ति उसकी ओर कठोर दृष्टि से देख रही है। एक और तो
मेरे ऊपर हजारों फन लिए हुए शेषनाग विराजमान है और फूं फूं कर रहा है, हर वक्त मेरी तो नींद हराम हो गई है, तुम जाओ अपने घर ही ठीक हो। तो भगवान शंकर ने सोचा चलो अपना घर ही ठीक है जैसा कुछ। लेकिन एक विचित्र बात देखिए, इतना विरोधी संसार उनका होते हुए भी, इतना एक दूसरे के खिलाफ होते हुए भी कितनी शांति से रहता है, ये उनकी महिमा है। कैसे आपस में प्रेम से रहता है, ये उनकी महिमा है। ऐसे भगवान शंकर शम करोति इति शंकर, जो शांति प्रदान करने वाले, जो शिव कल्याण स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को हम स्मरण करते हुए विष को भी पान करने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हैं। उन भगवान शंकर को याद करते हुए अपने ऊपर हम गंगा को धारण करने की शक्ति, चंद्रमा को धारण करने की शक्ति महसूस करते हैं, विरोधी भावों को धारण करने की शक्ति महसूस करते हैं और भगवान शंकर की तरह से मस्ती छानते हैं आत्मज्ञान का रसायन पान करके। और सभी हमारे चारों ओर भूत प्रेत, ये पांचों भूत क्या हैं? जो बीत गए वो भूत हैं, जो आगे आएंगे सब प्रेत हैं। ये भूत प्रेत हमारे चारों ओर नाच रहे हैं और 5 भूत 25 भूतनियां पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन यदि भगवान शंकर का साथ हो, यदि भगवान शंकर की मस्ती साथ हो, अगर भगवान शंकर का दिया हुआ ज्ञान साथ हो, तो ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी असंगता में 4 चांद लगाएंगे। जो कमजोर होते हैं वो विरोध को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो विरोध को अनुरोध में बदल लेते हैं। हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, आपकी सारी विपरीतताएं आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपके सारे विरोध आपके लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत मत हारिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जीवन में रहने की बात तो प्रारब्ध के अधीन है। जैसा कुछ प्रारब्ध में लिखा है जीवन में शरीर को वही मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ करने की हिम्मत हमारी है। उधर प्रारब्ध अपना भोग भोगाए और उधर हम हिम्मत करके पुरुषार्थ की ओर लगें। इस बात को न सोचें कि भाई हमारी प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करने के लिए समय निकाला जाता है, और प्रारब्ध आपकी में न लिखा होता तो मनुष्य शरीर न मिला होता। आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने कृपा की है। 84 लाख शरीरों में सबसे श्रेष्ठ उस मनुष्य शरीर को पाकर के हिम्मत मत हार और प्रारब्ध की दुहाई मत दे, पुरुषार्थ को जगा। बिना पुरुषार्थ के आदमी जीता जी मुर्दा है, लेकिन जिसके हाथ में पुरुषार्थ है वो ही जीता हुआ कहलाता है। और कम से कम सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो है भवसागर से पार होना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तीनों प्रकार के दुखों की कारण सहित अत्यंत निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। और ये पुरुषार्थ किससे सिद्ध होता है? महान पुरुषों की कृपा से। जब आत्मा का श्रवण करने को मिलता है, मनन करने को मिलता है, निधिध्यासन करने को मिलता है, तो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति होती है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मन संजरेत। कृतकृत्यता बता रहे हैं। कृतकृत्यता क्या होती है? पुरुषार्थ कहाँ सफल होकर क्या देता है? आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि अपने आप को पहचान लिया जाए, ये सबसे बड़ी पहचान है। आप आकाश को जानते, वायु को जानते, अग्नि जल पृथ्वी को जानते, और तरह तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटियों को जानते, आप लोकांतर को जानते, सारी दुनिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि जानने वाले को नहीं जाना तो आपका जानना अंधे का तीर बिटोरे में। जैसे अंधा आदमी निशाना लगाए कहीं भी लगे, वैसे ही जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अज्ञान की, जिसकी आंखों पर अविद्या की पट्टी बंधी हुई है, उसके सारे प्रयास, उसके सारे पुरुषार्थ, उसको सारे ज्ञान जितना है केवल अज्ञान मात्र है। आज आइए, इसी को उपनिषद में बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहते यत्र गूढ़े। परे से परे जो ब्रह्म है, वैसे अगर आप अपनी ओर से देखें तो सबसे नजदीक परमात्मा है, और दुनिया की ओर से देखें तो सबसे दूर परमात्मा है। दुनिया की ओर से देखिए, सबसे नजदीक विषय मालूम होते हैं, और विषयों से परे इंद्रियां कहीं जाती हैं।
इंद्रियों से परे मन कहा जाता है, मन से परे बुद्धि कही जाती है, बुद्धि से परे महतत्व कहा जाता है, महतत्व से परे प्रकृति कही जाती है, और फिर पुरुष परमात्मा है। कितना दूर हो गए। अगर दुनिया में खड़े होकर देखिए तो परमात्मा हमसे बहुत दूर है, लेकिन कभी अपने हृदय में विराजमान होकर देखा है? ये तुमसे इतना नजदीक है, ये तुम्हारे इतना पास है कि आपके सीने पर रख के सीना लेटा हुआ है, ये इतना नजदीक है, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाकर बैठा हुआ है, ये इतना नजदीक है, आपके हृदय के साथ धड़क रहा है, ये कितना नजदीक है कि आपकी वाणी से बोल रहा है, ये कितना नजदीक है, आप में से सब ओर से इसी की रोशनी चमक रही है। जैसे छेद वाले किसी बर्तन में दीपक जलाकर रख दिया जाए और सब छेदों से दीपक की रोशनी बाहर निकले, वैसे ही शरीर एक छेद वाला बर्तन है। इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के छेद, 5 कर्मेंद्रियों के छेद, अंतःकरण के प्राण के कितने छेद हैं, और इनके अंदर जल रही है क्षमा, परमात्मा देव ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, किधर से इनकी रोशनी नहीं निकल रही है। प्राणों के माध्यम से प्राणपति ही अपनी महिमा जाहिर कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान स्वरूप ही अपनी महिमा जाहिर कर रहा है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से परम पुरुषार्थ का केंद्र ही अपनी महिमा जाहिर कर रहा है, और अंतःकरण के माध्यम से दिलदार ही अपनी महिमा जाहिर कर रहा है। इसलिए जिसकी महिमा हम सब में अत्यंत समीप रूप से विराजमान अपनी महिमा का द्योतन कर रही है, वो परमात्मा हमारे नजदीक है। परंतु साधारण आदमी को भाई संसार से उठाना पड़ता है, संसार से अपने घर की ओर लाना पड़ता है, इसलिए उसको दुनियादारी बताने के बाद फिर परमार्थ की राह दिखाई जाती है। इसलिए श्रुति भगवती कृपा करती है और कहती है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनंते, अनंत जिसका अंत नहीं है, और अनंत होने के नाते सब कुछ जो कुछ बनता है इसी में बनता है। एक बात विशेष आपको बताएं, जैसे आपने अपने से बाहर बगीचा लगाया तो ठीक है, आपकी और बगीचे की दोनों की सत्ता मान ली जा सकती है कि बगीचा आपकी तरह से ही सत्ता वाला है। लेकिन अगर आपने हृदय में बगीचा लगाया हो, तो अपने मन में बगीचा लगाया हो, तो मानना पड़ेगा बगीचा कल्पित है और बगीचे वाला सत्य है। बगीचा कल्पित है क्योंकि मन में लगाया है। भगवान ने दुनिया अपने अंदर बनाई है कि बाहर बनाई है? अगर अपने अंदर बनाई है तब तो दुनिया कल्पित है, क्योंकि अंदर जो भी चीज बनती है वो कल्पित होती है। और अगर बाहर बनाई है तो परमात्मा व्यापक नहीं है। इसलिए वास्तविकता यह है कि परमात्मा ने जो कुछ बनाया है सब अपने में बनाया है। परमात्मा ने जो कुछ कल्पा है सब अपने में कल्पा है। आप ही सबका अधिष्ठान है, और जहां जहां से इस अधिष्ठान का ज्ञान होता है वहीं वहीं से अविद्या के परख से उतर जाते हैं और आदमी को अपने स्वरूप का बोध होता है। तो परमात्मा देव जो परे से परे अनंत हैं, सब कुछ जिनके सहारे बनता है, सब कुछ जिनसे बनता है और सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके दैदीप्यमान होता है, ऐसे नारायण 2 अक्षर रूप से, किस रूप से? 2 अक्षर रूप से। एक तो अविद्या रूप से जो वर्णन किया जाता है सांसारिक भाव, और एक विद्या रूप से वर्णन किया जाता है पारमार्थिक भाव। ये 2 भाव हुए। एक तो हुआ सांसारिक भाव जिसको हम प्रकृति कह सकते हैं, और एक हुआ पारमार्थिक भाव जिसको हम पुरुष कह सकते हैं। ये दोनों अक्षर परे से परे अनंत असीम अखंड एक रस नारायण में प्रतीत हो रहे हैं, और इनका विवेचन विद्या विद्ये निहितम यत्र गूढ़े, विद्या और अविद्या के द्वारा जिनका विवेचन होता है। अविद्या माने संसार की जानकारी। हमारे यहाँ अविद्या को विद्या का निषेध नहीं किया है उसमें, बल्कि अल्प विद्या को अविद्या कहते हैं, अल्प विद्या को अविद्या कहते हैं। और अल्प विद्या क्या है? संसार के बारे में जानकारी। आपके जो कुछ संसार है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमारे यहाँ काम शास्त्र के ऋषियों को भी ऋषि माना है।
संगीत शास्त्र के आचार्यों को भी ऋषि माना है, हमारे यहाँ साहित्य के ऋषियों को भी ऋषि माना है, और प्रकृति के तत्वों का विवेचन करने वालों को भी ऋषि माना है। इस प्रकार से ये दुनिया की जितनी विद्याएं हैं ये भी जरूरी हैं, इनके बिना गुजारा नहीं होता। संसार का जो गुजारा होता है संसार की विद्याओं से होता है, लेकिन क्योंकि पारमार्थिक विद्या से सेकंड नंबर पे है इसलिए इसका नाम अविद्या है। अविद्या के द्वारा जो कुछ विवेचित होता है और विद्या के द्वारा जो कुछ विवेचित होता है वो दो अक्षर नारायण में ही विराजमान। नारायण ही इनका अधिष्ठान है। क्षरम तो अविद्या, अमृतम तो विद्या। अविद्या अक्षर पदार्थ का वर्णन करने वाली जिसको हम प्रकृति कह सकते, और विद्या अमृत जो परमात्मा का वर्णन करती। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या से सांसारिक जीवन को पार करके, लौकिक जीवन को पार करके, सांसारिक मर्यादाओं को निभाते हुए, लौकिक कर्तव्यों को निभाते हुए विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से, अपने स्वरूप के ज्ञान से, आध्यात्मिक विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सौभाग्य दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं। संसार की जानकारी है, धन्यवाद, उससे अपना और लोगों का सांसारिक जीवन उन्नत करो। और यदि पारमार्थिक विद्या भी आपके साथ है तब तो सोने में सुहागा है। मजा है उस आदमी का जो पहले अपने आप को समझते हुए इस संसार के खेल में असंग रूप से विराजमान रहता है। आनंद है, रामलीला है उसके लिए संसार, जो अपने स्वरूप में विद्यमान विराजमान रहता है। और इसको हम कह सकते हैं आप वर्ल्ड प्रूफ हो जाते हैं इस ज्ञान से। वर्ल्ड प्रूफ, संसार में रहते हुए भी संसार आपके सिर पे को नहीं उतरता है, संसार आपके घुटनों घुटनों तक रह जाता है। और आप, तुलसीदास जी ने तो एक बहुत विचित्र बात की है और जरा सी बात में कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार लोग मन माही। हे साधको विचार करो। नाम लेने से भवसागर सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? हमने तो नाम ले लेकर मालाएं घस डाली, उंगलियों की रेख निबट गई। नाम लेने से भवसागर कहां सूखता है? सुनिए, सुजन विचार करो मन माए। हे सज्जनों, विचार करके देखो। जैसे रेगिस्तान में जहां रेत बहुत ज्यादा होता है, उस रेत में सूर्य की किरणों के सहयोग से जल भासता है, और नासमझ आदमी दूर से उसको जल की नदी समझता है और वहां खड़ा हुआ है, दुखी हो रहा है। इस सागर से पार कैसे होऊंगा, इस नदी से पार कैसे होऊंगा? इतने में किसी ने आके कहा कि ये तो रेत है। जैसे रेत का नाम लेते ही रेत में भासने वाला जल सूख गया, वैसे ही अगर आप इस पूरे खेल को ओम के साथ देखें कि ये सब कुछ ओम है, ये सब कुछ नारायण है, तो इसमें संसार कहाँ है? कल्पित है, सूख जाता है। समझ से देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रक्रिया और अपनाई, धीरे धीरे। भाई भवसागर निबट जाएगा, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। मेरी कथा सुना करो, मेरी कथा सुना करो। कथा सुनते सुनते मेरी कथा जहाज का काम करेगी और भवसागर से आपको पार ले जाएगी। वह हमारा धन्य हो। लेकिन सागर में जहाज डूबते देखे हैं हमने। अगर तुम्हारा जहाज भी डूब गया तो नहीं, कथा सुने जाओ। समुद्र ही सिकुड़ता जाएगा और नदी बन जाएगा। कहो कथा भव सरता तरनी। ये मेरी कथा, भगवत कथा, ज्ञान कथा, संसार नदी की नाव है। सिकुड़ गया ना सागर, नदी बन गया, और अब उसमें एक कथा नाव का काम करेगी, पार ले जाएगी। प्रभु, नदी में बाढ़ आती है तो नाव डूब जाती है, अरे कथा सुनते जाओ। नदी भी सिकुड़ते सिकुड़ते कुआं बन जाएगी। कथा ये सुने, चरित ये सुनहि, अति सुख पावहि, ते न परे भवकूपा। जो इस कथा को सुनते, भगवत चरित्र को सुनते हैं, उनके लिए संसार सागर सिकुड़ करके
कुआं बन जाता है भवकूप, और उसमें व्यक्ति गिरता नहीं है। अजी महाराज गिर गया तो दीवारें बहुत ऊंची हैं, अरे कथा सुने जाओ, बस इतना सा पानी रह जाएगा। जैसे गाय के खुर में पानी आता है, गाय के बच्चे के खुर में, यानी जमीन के ऊपर खुर का निशान बना दीजिए और उसमें पानी डालिए, जितना पानी उसमें आता है उतना भवसागर रह जाएगा। अजी रिपटने का डर है। तब उन्होंने ये चौपाई कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहो विचार सोजन मन माही। तो ये वायदा किया है तुलसीदास जी ने। कथा सुनते सुनते संसार सागर सिकुड़ता चला जाएगा और एक दिन स्वाहा संसार सागर की। वैसे आप भी समझ गए होंगे मेरी बात, नहीं समझे? रोज कथा सुनिए और रोज संसार सागर सिकुड़ता जाएगा और एक दिन संसार सागर सूख जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसा पदार्थ, कौन सा पदार्थ? जो विद्या और अविद्या दोनों के द्वारा जाना जाता है, वो दोनों पदार्थ एक नारायण में कल्पित हैं। इसमें जो अविद्या है वो अक्षर तत्व का वर्णन करती है और जो विद्या है वो अमृत तत्व का वर्णन करती है। पर विद्या और अविद्या दोनों के खेल को जो जानता है वो दोनों से अछूता है, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। क्षर को जाने कौन? जीव। अक्षर को जाने कौन? जीव। लेकिन दोनों का शासक, न उसको क्षर को जानने की जरूरत है न उसको अक्षर की जानने की जरूरत है। क्षर और अक्षर दोनों का जो शासन करता है, विनाशी और अविनाशी दोनों प्रकार के खेल का जो शासन करता है, सत और असत रूप से भासमान इस खेल का जो शासक है वो सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान आपका आत्मा है। इन्हीं परमात्मा से मन लगाना है। न इधर है न उधर है, तुझी में समाया, मगर तूने अब तक नहीं भेद पाया। न इधर न उधर, अपने आप में विराजमान न। इधर उधर गड़बड़ है, दानी ओर झांकेगा तो सड़क के किनारे खाई होती है, खाई में गिर जाएगा। बाईं ओर झांकेगा तो अभिमान का पहाड़ खड़ा है, उससे टकरा जाएगा। न इधर देख न उधर देख, सामने अपने लक्ष्य की ओर देख। और कैसा निशाना लगा? प्रणवम धनुः सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, सर्वतन्मयो भवेत्, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवम धनु, ओम को, भगवान के नाम को, प्रणव को, इसको प्रणव क्यों कहा जाता है? कि सदा नया रहता है। भगवान का नाम सदा नया रहता है, ओम सदा नया रहता है, इसलिए इसका नाम है प्रणव। प्रकृष्ट रूप से जो सदा नया रहता है, सदा ताजा रहता है, जिसमें बासापन नहीं आता, जिसको काल कीलित नहीं करता, जिसको वस्तु सीमित नहीं करती, जिससे देश जिसको बांधता नहीं है, ऐसा ओम प्रणव सदा नया रहने वाला है। इसलिए इसका नाम है प्रणव। परमात्मा का, हमारा सबका जो एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, उन परमात्मा का ओम नाम का धनुष बना ले और मैं को बाण बना ले। ये जीवात्म भाव ये इसके ऊपर रख ले पक्का करके। और ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म और जीव की, ईश्वर और जीव की एकता जो ब्रह्म है वो तेरा लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद से रहित होकर निशाना लगा, इधर उधर मन मत ले जाना। जरा सा मन डामाडोल होते ही बाण कहीं से कहीं चला जाएगा। इसलिए एकाग्र चित्त होकर अपने आप को प्रणव पर विराजमान करके वैराग्य पूर्वक निशाने में एकता का भाव अपनी दृष्टि से करते हुए निशाना लगा और परमात्मा के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ ऐसे एक हो जा जैसे कोई बाण अपने निशाने में पूरा घुस जाता है। जैसे कोई बाण अपने निशाने में पूरा घुस जाता है, ऐसे अपने आप की वास्तविकता में परिपूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए। इस प्रकार से ये अमृत विद्या
महान पुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है। केनोपनिषद में वही विद्या है जो देवताओं के सामने प्रकट हुई है, और उस यक्ष को जिसे कोई नहीं जान सका देवताओं में, उसको जनाने के लिए उमा रूप से, स्वर्ण देहा रूप से प्रकट हुई है। और इंद्र को केवल भक्ति के कारण उन्होंने बताया है कि ये यक्ष जो मेरे से पहले यहाँ तुम्हारे सामने था, वही सब कुछ, वही सब देवताओं का देवतापना है, वही सब जीवों की वास्तविकता है, और वही हमें विराजमान हमारी वास्तविकता है। इसको अनुभव कीजिए और सारे दुखों से पार हो जाइए। इस प्रकार इस अक्षर तत्व को क्षर में से यात्रा कीजिए, अक्षर को लक्ष्य रखिए, क्षर से काम चलाइए, अक्षर में पहुंच जाइए, सावधानी से चलिए। क्षर में हो सकता है थोड़ा कांटे वांटे हो, क्षर में हो सकता है अनुकूलता और प्रतिकूलताएं हो, क्षर में हो सकता है अनुरोध विरोध हो, क्योंकि क्षर नाम द्वैत का ही है। इसलिए इस द्वैत प्रपंच में, क्षर प्रपंच में सावधानी से चलिए, अपने आप की असंगता को स्मरण करते हुए चलिए, अपनी वास्तविकता को स्मरण करते हुए चलिए, और विद्या के माध्यम से अविद्या की यात्रा करते हुए मंजिल पर पहुंच जाएगी। जिसके लिए हमने कहा है कृतकृत्यता, आत्मानम चेद विजानीया। यदि अपने आप को पहचान लिया, अयम अस्मीति पुरुष, मैं ही ये सर्वव्यापक घट घट वासी, सभी में रहने वाला, सभी पुरियों को दैदीप्यमान वाला, दैदीप्यमान करने वाला पुरुष है। यदि इस तरह से अपनी पुरुषता को जान लिया, आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य काम आए, फिर कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी, फिर कौन सी कामना को लेकर इस शरीर को दंड देता फिरेगा कि वहां चल, कि वहां चल, कि ये खा, कि वो पी, इधर जा और उधर जा। अपनी मंजिल पर पहुंचकर जैसे घोड़े को छोड़ दिया जाता है, अपनी मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी को जैसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अपने स्वरूप में विराजमान होते ही इस शरीर की कोई खास चिंता नहीं रहती है। शरीर को प्रारब्ध पालती है, शरीर को प्रारब्ध पालती है, काम हमारे आता है और हमारा काम हो गया है। इसलिए प्रारब्ध जब तक पाले इसको पाले, और न पाले तो इसकी प्रारब्ध। और एक बात के लिए तैयार रहिए, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के मरने से तुम मरते नहीं हो, शरीर के बुढ़ापे से तुम बुढ़े होते नहीं हो, शरीर के रोग से रोगवान होते नहीं हो। सदा इस बात का ध्यान रखिए। इस शरीर के भूत को अपने से चिपटने मत दीजिए, और ये जो ज्ञान का अपने अंदर भाव है, इसको बनाए रखिए। आपको न भूत चिपटेंगी न भूतनी चिपटेंगे, और इस तरह से आप अपने स्वरूप में विराजमान होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज पहले दिन का प्रसाद आपको अर्पण किया जाता है शिवरात्रि का। और एक भजन जरूर सुनाऊंगा, वो तो मैं भाई जबरदस्ती सुनाता हूँ, क्या करूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बड़ा नहीं सुनाऊंगा, थक गए होगे तुम लोग। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी। दुनिया में दखल मत देना कभी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी, दुनिया में दखल मत देना। दुनिया चली है चलती रहेगी, दुनिया चली है चलती रहेगी, दुनिया जली है जलती रहेगी।
दुनिया जली है जलती रहेगी, जलती में डालो न कभी तुम घी, जलती में डालो न तुम कभी घी, दुनिया में दखल मत देना कभी, दुनिया में दखल मत देना। हाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ। मानव की भांति भला करता हुआ जी, मानव की भांति भला करता हुआ जी, दुनिया में दखल मत देना कभी, दुनिया में दखल मत। ये अहंकार बेकार शैतान है, अहंकार बेकार शैतान है, इससे ऊपर एकमात्र भगवान है, इससे ऊपर एकमात्र भगवान है। उसी का सहारा लेकर ठंडा पानी पी, उसी का सहारा लेकर ठंडा पानी पी, दुनिया में दखल मत देना कभी हो, दुनिया में दखल मत देना कभी। आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग ये, आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग ये, पालते जो दुनिया में दुख रोग ये, पालते जो दुनिया दुख रोग ये। फटे हुए दिल को, फटे हुए दिल को तू अपने आप सी, फटे हुए दिल के घाव अपने आप सी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वानि देव सवेतुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि। सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि जगत सब सपना। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम सुनहु खगेशा। मिट है न जीवन तेरी कलेशा, मिट है न जीवन तेरी कलेशा। करहे न बिन से ये मम स्वामी, करहे न बिन से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। संशय बिहग उड़ावन हारे, संशय बिहग उड़ावन हारे। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समान। संत चकोर करहि जेहि बाना, संत चकोर करहि जेहि बाना। राम कथा के ते अधिकारी, राम ते अधिकारी। जिन कहीं सतसंगत अति प्यारी, जिन कहीं सतसंगत अति प्यारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कामदेव एहि मार्ग सोई, कामदेव एहि मार्ग सोई। जाते कृपा राम की होई, जाते कृपा राम की होई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानिए भगत भगत और चंदन, जानिए भगत और चंदन। जाने वही जेहि देहु जनाई, जाने वही जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायण
यो योनिम् अधितष्टते को विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वा ऋषं प्रसूतं कपिलं यस्तं मते ज्ञानैर्विभाति जायमानं च पश्येत् एकैकजालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरेत्येव देवः भूयः सृष्ट्वा यतय सथेशः सवाधिपत्यं कुरुते महात्मा। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने बड़ी श्रद्धा से, उत्साह से, प्रेम से, विश्वास से शिवरात्रि पर्व का अच्छी प्रकार से सभी लोगों ने एक प्रकार से स्वागत सत्कार तो किया ही और मनाया भी, और भगवान शंकर की महिमा यहाँ भी आपके सन्मुख कल वर्णन की गई। उन्हीं भगवान शंकर की महिमा को जो जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है, सभी लोग जानते हैं। और वही भगवान शंकर जो समस्त ज्ञानों के गुरु हैं, समस्त कलाओं के गुरु हैं, समस्त साहित्यों के गुरु हैं, उनको नमन करते हुए आइए अपनी पारमार्थिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये यात्रा हमारी परमात्मा से शुरू हुई है और ये यात्रा परमात्मा में ही जाकर पर्यवसान को प्राप्त होगी। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। ब्रह्म तत्व की परिभाषा उपनिषदों में की है, जहाँ से चराचर जगत, समस्त जगत प्रकट होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यहाँ से ये चराचर जगत प्रकट होता है। और जिन परमात्मा में ये चराचर जगत विराजमान होता है और जिन परमात्मा में ये चराचर जगत वापिस चला जाता है, वही वास्तविकता परमात्मा है, ब्रह्म है। और उन्हीं की महिमा अपार है। यस्य नाम महद यशः, जिनका नाम भी महान यश वाला है। यस्य छाया अमृतम, और जिनकी छाया मात्र भी, ख्याल मात्र भी अमृत प्रदान करता है। ऐसे अमृत स्वरूप, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा देव हम सभी के मूल हैं। हम सबकी जीवन यात्रा उन्हीं से प्रारंभ हुई है और तब तक ये जीवन यात्रा निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हम परमात्मा देव को प्राप्त नहीं हो जाएंगे। हैं तो सबको प्राप्त, परंतु अनजाने में न जानने की वजह से प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त जैसे लगते हैं। ये जो बीच में अज्ञान है, जिसकी वजह से प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त जैसे लगते हैं, इसी अज्ञान को निवृत्त करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा है असत से सत की ओर। हमारी यात्रा है उजाले से, अंधेरे से उजाले की ओर। हमारी यात्रा है मृत्यु से अमरता की ओर। और वेद इस यात्रा का निर्देशन करते हुए कहते हैं, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घट घट व्यापी, हे अंतर्यामी, हे एक रस सर्व दृष्टा, सबको राह दिखाने वाले, असतो मां सदगमय। हमें असत की ओर मत ले चलिए, हमें असत की ओर से एक ओर करके सत की ओर ले चलिए। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। महात्मा जी बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। पीछे जो बैठे महात्मा जी यहाँ आ सकते हैं।
जी हाँ, बात चल रही थी, विराजमान हुई, असतो मां सदगमय, असत की ओर नहीं, असत की ओर से हमें एक ओर ले जाकर सत की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे की ओर नहीं, उजाले की ओर ले चले। मृत्यु की ओर नहीं, अमरता की ओर ले चलें, ये हमारी यात्रा है। असत क्या है? ये प्रपंच क्षण क्षण में बदलने वाला ये सारा दृश्य प्रपंच जिसको हम सत मान करके भटक रहे हैं, वही असत में भटकती हुई हमारी लक्ष्यहीन यात्रा है। इसलिए इस लक्ष्यहीन यात्रा से हमारे ऊपर कृपा करें और हमें हमारी यात्रा का लक्ष्य जो सत है, जिससे हम प्रकट हुए और जिसमें पहुंचकर परम कल्याण की प्राप्ति होगी, उस सत की ओर हमें ले चले। अविनाशी सत, एक रस सत, निर्विकार सत, देश काल वस्तु से असीमित सत, हम सब में अखंड रूप से विराजमान सत, ऐसे परमात्मा देव जो हमारे आत्मदेव हैं, उनकी ओर हमें ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो अंधेरा है और विशेष रूप से अज्ञान का अंधेरा है, विशेष रूप से प्रमाद का अंधेरा है, विशेष रूप से मोह का अंधेरा है, विशेष रूप से काम क्रोध लोभ के अंधेरे हैं। इन अंधेरों में भटकती हुई हमारी यात्रा को कृपा करके उजाले की ओर, ज्ञान की ओर ले चले और हमारे जीवन में ये ज्ञान हमें ज्ञान स्वरूप हमारे आत्मदेव से मिलाकर हमें कृत्य कर दे। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हे प्रभु, ये जो मृत्यु है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो शरीर में अस्मिता है, जो मृत्यु का कारण है, जो शरीर में अस्मिता है, राग द्वेष का कारण है। ऐसा राग द्वेष और अभिनिवेश का कारण ये जो शरीर में अस्मिता है, ये अध्यास रूप अस्मिता, कृपा कीजिए हम इस अस्मिता से ऊपर उठें और ब्रह्माभ्यास से देहाध्यास को पार करके निरंतर गतिशील होते हुए अपने स्वरूप नारायण अमर अजर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होकर कृत्य हो जाए। आपने देखा है सफल यात्रा कौन सी होती है? जैसे एक आम है और आम की गुठली को बो दिया और उससे फिर आम का अंकुर निकला, यानी आम की यात्रा आम से प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद में वो यात्रा करते 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 मूल बनी, तना बनी, शाखाएं बनी, डाली बनी, पत्ते बने, फूल बनी और फल बनी, और जब आम के रूप में परिपक्व हो गई तो आम की यात्रा पूरी हो गई, आम सफल हो गई। इसी प्रकार से जितनी भी खेतियां हैं वो सब जहां से चलती हैं वही पहुंचकर सफल होती। चना चने से शुरू होता है और चने पर उसकी यात्रा पूरी होती है। गेहूं से यात्रा प्रारंभ करता है, गेहूं पर जाकर उसकी यात्रा पूरी होती है। वैसे ही परमात्मा से चलकर हमारे जीवन की यात्रा जब परमात्मा में पहुंच जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा जीवन कृत्य हो जाता है। कृत्य जीवन एक बहुत जो करने योग्य है वो हमने कर लिया है। ऐसी बेफिक्री निश्चिंतता यदि आपको हो गई तो आप कृत्य हो गए। और ये कब संभव है? जो आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से जब महावाक्यों के महान पुरुषों द्वारा विचार पूर्वक श्रवण किए जाने पर आप अपने आप को समझेंगे और ये समझेंगे कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथो विद्यते अयनाय। एक महान पुरुष, एक कृत्य व्यक्तित्व जब परमात्मा को, अपने आत्मा को अनुभव करता है तो उससे अनुभव प्रकट होता है वेद के रूप में। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, मैं इस महानतम पुरुष को जानता हूं। महानतम माने उत्तम पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष, और सबसे पहले उत्तम पुरुष ही प्रकट होता है। जब आप वार्तालाप शुरू करेंगे तो मैं से वार्तालाप प्रारंभ होगी।
जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो मैं से प्रारंभ होगी, एको हम बहुश्यामा। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष जो सबसे पहले मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है, इस उत्तम पुरुष को मैं जानता हूं। और भगवान को उत्तम पुरुष से जानना ही, मैं ब्रह्म हूं ये जानना ही आपके आवरण को भंग करता है। केवल परमात्मा है इतना जानने मात्र से बात नहीं बनती। ये तो अज्ञान का एक छोटा सा अंश निवृत्त हुआ, जिसको असत्वापादक आवरण कहते हैं। परमात्मा में विश्वास न होना ये असत्वापादक आवरण है, और ये परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है कि परमात्मा है। लेकिन दूसरा जो आवरण का भाग रह गया, अभानापादक आवरण, है तो सही लेकिन प्रतीत नहीं होता, उसकी निवृत्ति होती है मैं ब्रह्म हूं। इसी से मैं ब्रह्म हूं जब आप जानते हैं तो ये जो भान नहीं हो रहा था, भान होने लगा। जब ही हमने सुना अयम आत्मा ब्रह्म, जब ही हमने सुना प्रज्ञानम ब्रह्म, जब हमने सुना तत्वमसि, इन महावाक्यों को सुना, इसका विचार हुआ, तो अहम ब्रह्मास्मि रूप से जब अपरोक्ष ज्ञान हमको हुआ तो आवरण भंग हो गया। ये अपरोक्ष ज्ञानाकार वृत्ति आवरण को भंग करके स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार शेष हम रह गए। इस प्रकार वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं इस महांतम पुरुष को, इस उत्तम पुरुष को, इस श्रेष्ठ पुरुष को जानता हूं। किस तरह से जानता हूं? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो आदित्य वर्ण माने ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, ऐसा आदित्य वर्ण है। तमसः परस्तात्, जिसमें अज्ञान लेश मात्र नहीं है, केवल कल्पित जिज्ञासु को समझाने के लिए, जिसमें माया और अविद्या का आरोप होता है, पर जिसके स्वरूप में अज्ञान की कालोस लेश मात्र नहीं। तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति। परिचय मत बदलो भाई, ए मिस्टर, अगर इसको पढ़ना है तो पीछे बैठ जाइए। तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति, इसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण होता है, मृत्यु को पूरा पार किया जाता है, मृत्यु का सिर कुचल दिया जाता है। और आपने सुना है एक महर्षि ने क्या कहा है, नाम रूपात्मक सारा प्रपंच मेरे ओदन की तरह से, चावल की तरह से, और काल दाल की सब्जी की तरह से, उपसेचन की तरह से, और मैं इस नाम रूपात्मक सारे प्रपंच पर काल की दाल डालकर दोनों को हजम कर जाता हूं। जरा सोची तो सही, कितनी हिम्मत है। जिस नाम रूप के नीचे सारा प्रपंच दबा पड़ा है, वो नाम रूप एक महर्षि ने काल की दाल समेत सारा भोग लगा लिया। आप भी जो अपने आप को पहचानते हैं तो महर्षि अगस्त की तरह से सारे सागर को सोख जाते हैं। इसलिए मित्रों, पहचानिए इसको। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो अज्ञान के अंधेरे से बिल्कुल अछूता है। तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथो विद्यते अयनाय। इस भवसागर से पार ले जाने के लिए, इस अज्ञान सागर से पार ले जाने के लिए, इस जन्म मरण से पार ले जाने के लिए, इसके अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, किम ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गंगा सागर घूमा, स्नान करा गंगा सागर में, अच्छा है, थोड़ी देर के लिए इस संसार के चक्र से छुटकारा सा हो जाएगा और तुझे लगेगा कि जैसे बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन गंगा सागर जाने के बाद अगर तेरी मुक्ति हो गई है और कहीं तो नहीं जाएगा? नहीं जी, नासिक के कुंभ पे जाऊंगा, फिर अच्छा वहां कल्याण हो गया, फिर आगे तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा तो फिर कल्याण कहाँ होगा? इसलिए किम ते गंगा सागर गमनम
व्रत परिपालन अथवा दानम। और व्रतों का पालन करना, दान देना अच्छा है, थोड़ा सा लोभ कम हो जाता है, मन का संयम हो जाता है, लेकिन ये तो दूर के साधन है, बहिरंग साधन है, ये तो ज्ञान के अंतरंग साधन भी नहीं है। इसलिए इन सबसे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए साफ कहा, ज्ञान विहीनम सर्वमनेन, बिना आत्मज्ञान के इन सबसे मुक्ति न भवती जन्म शतेन, 100 करोड़ जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। इस बात को जब समझ लिया जाता है, फिर इधर उधर डाना डोल नहीं हुआ जाता। जैसे कहावत है, भक्त बाबरा और ज्ञानी निखट्टू। ज्ञानी क्या है? कुछ नहीं करता कराता, ज्ञानी निखट्टू। और कर्मकांडी ऐसे ज्यों भाड़े के टट्टू। समझे ना? भक्त बावरा और ज्ञानी हो निखट्टू, कर्मकांडी ऐसे ज्यों भाड़े के टट्टू। यहां से वहां लाद के ले गए, वहां से वहां लाद के ले गए, वहां से वहां लाद के ले गए। जैसे भाड़े के टट्टू होते हैं, वैसे ही वजन ढोते फिरते हैं। ये कर्मकांडी भाड़े के टट्टू है। और भक्त मस्त हो जाता है तो वो पागल की बावले की तरह से। और ज्ञानी हो निखट्टू, ज्ञानी समझता मेरा तो काम हो गया, मुझे तो कुछ करना कराना नहीं है। इसलिए ये जो नैष्कर्म है, जिसको निखट्टूपना कहते हैं, ये सबके भाग्य में नहीं लिखा है। मैं कुछ न करने में बिजी हूं, ये स्थिति सबकी नहीं हो सकती, बड़ी कठिन बात है। लेकिन ज्ञानवान ये संसार का खेल देखता हुआ भी अकरता है, हंसता है पर अंदर से नहीं, रोता है पर अंदर से नहीं। संसार के सारे खेल होते हैं, लेकिन अपने आप में इन सबको देखता हुआ इन सबसे अलग रहता है। ऐसे नारायण, ऐसे निज स्वरूप, जिनको ज्ञानवान ने अपने में अनुभव करके कृतकृत्यता अनुभव कर लिया है, जीवन सफल हो गया है, उन्हीं परमात्मा की महिमा सुनी। यो योनिम अधितिष्ठते को। कितनी कमाल की बात। कारणों का कारण और सब कारणों का कारण हर कारण में कारण रूप से विराजमान है, पर है अकारण। एक ऐसा अकारण पदार्थ जो सब कारणों में कारणत्व का हेतु है और सबका कारण है, वो अकेला ही सबको अपने में लिए हुए विराजमान है, सबका अधिष्ठान। सारी कल्पना उसी में हुई है, सब कारणों की भी और कार्य की भी। जितने कारण हैं सबका अधिष्ठान नारायण है, जितने कार्य हैं सबका अधिष्ठान नारायण है। कारण और कार्य की कल्पना जिस अधिष्ठान के सहारे विराजमान है और जो इन सब को शासन में रखता है, संभाले रखता है अपनी महिमा से सत्ता स्फूर्ति देकर, ऐसा परमात्मा देव जो समस्त कारणों के कारणों का कारण और सभी कारण कार्य परंपरा को अपनी अधिष्ठानत्व में रखते हुए सबका एकमात्र अधिष्ठाता है, सबका एकमात्र सत्ता स्फूर्ति देने वाला है और सब में विराजमान है। जहां कहीं कोई अनुभव करना चाहे, दूसरे के घर जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे पानी लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, आग लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, अब तो वायु भी पैसे से मिलती है। संसार की हर चीज में बड़ी दिक्कत है मिलने में, लेकिन सबसे आसान परमात्मा की मिलने में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप न मिलना चाहो तो आपकी मर्जी है, अगर आप मिलना चाहो तो खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं। जो मिलना चाहे, मिलने में 1 सेकंड नहीं लगाता हूं, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अगर कोई समझदार खोजी है तो मिलने में क्या देर है। कौन इस सांस को बाहर भेज रहा है, कौन इस सांस को वापस ला रहा है, कौन एक मन के संकल्प को वापस लाकर वापस कर रहा है, कौन है जिसमें मोह की वृत्ति शांत होकर फिर काम की वृत्ति जिसमें से उठी, कौन है जिसमें काम की वृत्ति शांत होकर फिर क्रोध की वृत्ति उठी। ऐसे वृत्तियों के बीच में
सदा जो समस्त वृत्तियों के उत्थान पतन विलय को देख रहा है वो कौन है? नारायण ही तो है। तो अगर अनुभव करने वाला हो, कोई समझने वाला हो, तो अपने आप में बैठा बैठा अनुभव करे। अगर मैं सच्चिदानंद ब्रह्म न होता तो इस श्वास को ऊपर कैसे भेजता, वापिस कैसे लाता? अगर मैं सच्चिदानंद ब्रह्म न होता तो एक मन के विचार को अंदर कैसे लाता और फिर बाहर कैसे भेजता? अगर मैं सच्चिदानंद न होता तो ये आंखें कैसे देखती, कान कैसे सुनती? साफ तो जाहिर हो रहा है। परंतु कमाल की ये है, बात के अपने ही घर में खुदाई होते हुए भी आदमी अपनी छाया का पीछा कर रहा है, वास्तविकता को छोड़कर ख्याल के पीछे भाग रहा है, दृष्टा को छोड़कर दृश्य के पीछे भाग रहा है, वास्तविकता को छोड़कर स्वप्न के पीछे भाग रहा है। और ये देख लो, सारे संसार में भाग दौड़ मच रही है, परंतु परमात्मा देव जरा गौर से देखो तो सब में विराजमान है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये विराजमान न हो, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें ये विराजमान न हो, कोई कारण ऐसा विराजमान नहीं है जिसमें ये विराजमान न हो, कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें ये विराजमान न हो। और सुनने वाले में और सुनाने वाले में भी विराजमान है। विश्वानि रूपाणि योनि से सर्वा, कारणों को तो धारण किए हुए है ही, सब रूपों को भी धारण किए हुए है। जब कार्य रूप में ये पदार्थ प्राणी आते हैं और कारण रूप में इनकी विराजमानता होती है, तो उन दोनों को जानने वाला परमात्मा देव नारायण ही सबको सत्ता स्फूर्ति देते हुए उनके महिमा का प्रद्योतन कर रहा है। कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे। चश्मे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जिसके पास आंखें हैं, ज्ञान की आंखें, महान पुरुषों की कृपा के द्वारा प्रदत्त शास्त्र के अनुभव की और गुरु कृपा की आंखें हैं, ऐसे लोग तेरी महिमा का अवलोकन करते हैं, तेरी जवानी को देखते हैं। ये संसार तेरी जवानी है, और जवान होकर के संसार के रूप में जब तू वस्त्राभूषण धारण करके विराजमान होता है तो तुझे देख देख कर मजा आ जाता है, और ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि जिस ओर नजर कर देखे हैं उस दिलबर की फुलवारी है। जिस ओर नजर कर देखे हैं उस दिलबर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी है। हर वक्त मगन हो ये बैठे हैं और आश उसी की भारी है आप ही ये दातारी रब, और आप ही ये भंडारी है। हर वक्त खुशी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। आप ही वो, उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। आगे अब आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। जब
अपने सहित चराचर जगत को नारायण का यौवन वाला रूप अनुभव करते और उसकी महिमा को सर्वत्र अनुभव करते। सागर में उत्साही तूफानों को जब उसकी जवानी के अनुभव में अनुभव किया जाता है, चलती हुई मंद सुगंध समीर को जब उसकी जवानी की चाल में अनुभव किया जाता है, खिलते हुए फूल, महकती हुई कलियों को जब देखा जाता है और जब देखा जाता है इस पूरे संसार में उसके सौंदर्य को, तो सौंदर्य अधिपति की जवानी फूट फूट कर हर रूप में बाहर निकलती है। प्रसन्नता के स्रोत बह उठते हैं और वो मस्ती में कहता है, भगवान शंकर के सिर से गंगा जी, केशों से गंगा जी निकल रही, भगवान ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी निकल रही, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकल रही है। लेकिन कोई आके देखे तो सही, मेरे रोम रोम से गंगा जी निकल रही, चारों ओर गंगा जी ही गंगा जी निकल रहे है, सब ओर सतत गमनशील आनंद गंगा से प्रभावित हुआ मैं अपनी महिमा में रमण कर रहा हूं। ऐसे परमात्मा देव समस्त चराचर जगत के मूल मध्य अधिष्ठान, वो समस्त प्रपंच को जानते हुए विराजमान हैं। और ऋषिं प्रसूतं कपिलम् या समग्रे, सबसे पहले जिन्होंने कपिल मुनि को, एक कपिल मुनि तो सांख्य शास्त्र के रचयिता हैं और एक कपिल देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। वैसे